सभी को नमस्कार। वास्तु फाउंडेशन के आज के स्वर विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। गुरु वंदना के साथ में हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 राज की जय। उदलपुर के बड़े बाबा की जय। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए 3 बार गहरी सांस लेंगे, उनको होल्ड करेंगे और उनको छोड़ देंगे। ओम। तो अभी 10 मिनट का टाइम हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। उसके बाद में आज हम अपनी नाड़ी शोधन और ध्यान साधना की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। तो जिनके जो डाउट्स हैं वो पूछ लेंगे। उसके बाद में संभव है आपको पूछने का टाइम हो सकता है जैसा भी हो, जितनी देर हम इस साधना में रहेंगे। आई डोंट नो कितनी देर हमें लगेगी, लेकिन आप सभी उस स्थान का चयन करके रखें, उस पोजीशन का चयन करके रखें जिस में आपको आरामदायक स्थिति हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद में। और लाइट भी बंद रखनी है इस समय। आपका जैसा ठीक लगता है, बिल्कुल हल्का फुल्का माहौल। लाइट आपको बंद रखना है, चालू रखना है। मैं तो कैमरे बंद करा दूंगा एक यहाँ से बिल्कुल, और सिर्फ मेरी वॉइस आप तक पहुंचेगी। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ, आप कविता जी आप पूछ रहे थे अपने कुछ क्वेश्चंस, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि सूर्य को अगर जल चढ़ाना है तो सूर्य स्वर में ही चढ़ाना है ना? सूर्य को जल अगर चढ़ाना है तो सूर्य स्वर में आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की उसारा टोटका या कोई भी हम इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं वो सूर्य स्वर में करना चाहिए, जिससे और कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पे अगर किसी की नजर भी उतारे तब भी सूर्य स्वर में करना चाहिए ना। लेकिन स्वर आपको जब सूर्य जल चढ़ा रहे हैं उसके पहले क्या करना है? इच्छा को क्यों चढ़ा रहे हैं, अवेयर होना है। हर चीज के प्रति अवेयर क्यों कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो अपनी श्वासों में खींचेंगे, उसको इच्छा को होल्ड करेंगे, आफ्टर दैट चढ़ा देंगे। पानी चढ़ा के फिर ही हमारा श्वास बाहर निकालेंगे ना? हाँ, लेकिन उस समय भी अगर मान लीजिए श्वास जल चढ़ाते चढ़ाते भी अगर मान लीजिए इतनी देर तक होल्ड नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इच्छा को इनहेल करने के बाद में फिर जल चढ़ाना। कोई भी स्वर चल रहा हो, अगर उस समय ये इंतजार मत कीजिए कि सूर्य स्वर चल रहा है या कुछ, मतलब कैसे करेंगे एकदम से अपन को तत्काल चेंज होता है। और मान लो तत्काल एकदम से स्वर चेंज हुआ, फिर आपको पता लगा अरे आज मैंने तो सूर्य में चढ़ाना था, स्वर चंद्र में चढ़ा दिया, अब क्या होगा पता नहीं। इस तरह का कोई आपको वो नहीं करना है। ये यहाँ पर कोई लकीर की फकीरी नहीं करना आपको। अनुकूलता जहाँ पे हो, क्योंकि सारी चीजें मैंने समझाई हैं, है ना, तरीके सभी के हैं, खाली और भरे स्वर का ध्यान रखना है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे घर पे कोई आता है या हमारे ऑफिस से कोई डील करने के लिए, या तो कुछ प्रॉब्लम हुआ हमसे, वो बंदा बात करने आता है, तो उससे अगर हमारी बात वो सुने और हमें बेनिफिट हो तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? उससे भरे स्वर में बात करना चाहिए। ओके, वो जिस साइड हमारा भरा स्वर है हम उसी साइड बैठ जाए, वही ना? हाँ, मतलब वो बंदा हमारे भरे स्वर में, मतलब मेरा अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो वो मेरे लेफ्ट स्वर में बैठे, लेफ्ट तरफ बैठे। वो मेरा राइट चल रहा है तो मेरे राइट तरफ बैठे। वो मेरी बात मानने के लिए जरूरी है कि वो मेरे भरे स्वर में रहे। और सर कई लोग ऐसा, थर्ड क्वेश्चन और लास्ट सर, कई लोग ऐसा करते 3 बजे उठते हैं, फिर भजन सिमरन 15-20 मिनट करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 5-6 बजे उठते हैं। तो हमें जो प्रोसेस करना है हमारे पाँव रखने वाला नीचे, तो वो कब करना चाहिए? वो 15-20 मिनट भजन सिमरन माना तो ये जाएगा कि
सूर्य उदय के समय, मतलब या ब्रह्म मुहूर्त जिसको अपन बोलते हैं, अब व्यक्ति चूंकि उठा तो 3 बजे ही ये प्रोसेस उसे करना चाहिए, क्योंकि वो 3 बजे उठ के उसने भजन सुमिरन अपना शुरू कर दिया, दिन की शुरुआत शुरू कर दी, है ना। फिर उसके बाद में फिर वो अपने दोबारा सो रहा है या जो भी कर रहा है, तो चूंकि उठ गया है, अब शुरू कर दिया है, तो उसी समय ये प्रोसेस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो बिस्तर से उठने की प्रक्रिया उसकी नहीं हो रही, मतलब सिर्फ बैठा, उठा, बैठा, ध्यान सुमिरन किया और सो गया, बिस्तर से उतरा ही नहीं, है ना, देन फिर वो जब उठ के बिस्तर से जाएगा तो फिर उस समय वो करेगा। बाकी बिस्तर से उठता है, नीचे उठता है, फ्रेश होके भजन सिमरन करते, तो जब बिस्तर से पाँव नीचे रखता है तभी हमारी लेना है, फिर कर लेना है, नित्य कर्म के लिए जा रहे हैं तो कर लेना है। जी सर। और सर एक बार, तो मेरा अभी तक जल तत्व, पृथ्वी तत्व तक सांस नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, नाड़ी शोधन आज करेंगे अपन। तो मैंने पहले भी नाड़ी शोधन किया हुआ है, अभी आप ही कुछ करना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा 100% आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 100% आएगा। पूजा किस स्वर में करनी चाहिए सर? तो ध्यान चंद्र स्वर में। सर 7 बजे तक भी कर सकते हैं मनो? अरे कभी कर लो, उसमें क्या बात है, जब उठ गए तब। हाँ जी सीमा जी, मुझे पूछना था ये क्या था, सूर्य को जल जब अर्घ देते हैं ये तो इनका सामान्य क्वेश्चन था, अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम किन तत्वों में चढ़ाएं, तो मैंने जवाब दिया था कि ज्यादा मुझे पूछना था कौन सा, राइट या लेफ्ट। हाँ, वो स्वर पूछ रहे थे कि सूर्य स्वर में चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा उस समय सगुण में चढ़ा लेना चाहिए, सगुण में प्रार्थना करके फिर चढ़ा दो। सूर्य स्वर चल रहा है, अच्छा है, नहीं चल रहा है तो चंद्र स्वर में भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि अपने मन में ये भावना ना आ जाए कि अरे मेरा चंद्र आ गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। बस सगुण में आपने वो काम कर लिया, इस गुड अपने अच्छा को खींचकर फिर कार्य कर दो, ठीक है। चल शुरुआत करें अपन। आज की साधना की शुरुआत करते हैं। जो लोग, आई थिंक मैंने जब पहले कुछ आपको निर्देशन दिए थे तो वो सब आपको पता ही होंगे, जो नए तो कोई ऐसा जुड़ा नहीं है, सभी लोग हैं। तो आज की हम प्रक्रिया को हम शुरू कर रहे हैं, सभी के कैमरे ऑफ रहेंगे, सिर्फ मेरी वॉइस आपको सुनाई देगी, और अपने आप को ऐसी जगह पर रखें जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी और सुखासन में, बिल्कुल सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जो आसन आपको पसंद है उस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, और बिल्कुल बस जैसा मैं कहता जाऊंगा आपको उसी के साथ बहते चलिए मेरे साथ, ठीक है। और सभी के कैमरे ऑफ मेरी तरफ से, आप जैसा आपको अनुकूलता हो वैसे। सर इसमें दिशा का भी चयन करना है क्या, किस दिशा में बैठो? उत्तर दिशा और पूर्व दिशा होती है, अगर आपका मुख उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो सबसे उत्तम है। यस सर, सबसे उत्तम। सर मंदिर में बिठा दीजिए सबको। मुझे जहाँ बिठाना है, मैं तो आपके मैं ऊपर छोड़ दिया कि कहाँ आपको बैठना है। तो अभी शुरू करते हैं हम आज की इस प्रक्रिया को। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी और अवेयर हो जाएंगे, बिल्कुल अपने कुछ टाइट अगर वस्त्र हो रहे हैं या कहीं कोई परेशानी ऐसी लग रही है, अवेयर हो जाइए, अपने आप को रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स पोजीशन में सभी लोग आ जाएं। और मैं यहाँ से सभी को म्यूट कर रहा हूँ, जिससे कोई भी आवाज नहीं आएगी। रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के भाव, एकदम रिलैक्स, अपनी सांसों के प्रति सचेत हो जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, श्वास आ रही है,
महसूस करें अपने अंदर जो श्वास आ रही है, जो प्राणदायिनी वायु आ रही है, इसके प्रति सचेत हो जाएं, सचेत हो जाएं। अपनी श्वास को आते हुए महसूस करें, श्वास आ रही है। सर्वप्रथम एक धन्यवाद अदा करें अपने ईष्ट के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद कि इस विद्या को सीखने में उन्होंने आपका चयन किया। अपने आप को एनर्जी से चार्ज महसूस करें, प्रार्थना करें। हमने जिन चक्रों की अभी तक कल जिन चक्रों के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे हमारी श्वास आते हुए महसूस करें, जाते हुए महसूस करें। जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही हैं, जो भी वातावरण है, अवेयर हो जाएं। हमें किसी भी विचार को रोकना नहीं है। मन के विचार जो आ रहे हैं आने दीजिए, सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, जा रही है। एक लंबी गहरी सांस को लीजिए, होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। पुनः लंबी गहरी सांस को लीजिए, होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। पुनः एक लंबी गहरी सांस को लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। अवेयर हो जाएं अपने शरीर के प्रति। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जिसमें ब्रह्मांड के पांचों तत्व समाहित हैं, ये शरीर हमारा जो पंच तत्वों से बना हुआ है, इसके प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर को देखता हुआ महसूस करें। आपने जब जन्म लिया था, आप 2 किलो के 3 किलो के छोटे से शिशु के रूप में आपका जन्म हुआ था। पृथ्वी तत्व के बढ़ने के साथ में आपका शरीर आज 60-70 किलो। महसूस करें अपने शरीर के प्रत्येक अंग को। हमारा ध्यान हमारे अंगूठे के पास, हमारे अंगूठे के ऊपर, दोनों पैरों के अंगूठे। कोई तकलीफ नहीं, एकदम ठीक, रिलैक्स। मेरा ध्यान मेरे पैर के तलवों पर, पूरे पंजों पर। कोई तकलीफ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। मेरा ध्यान थोड़ा सा ऊपर काफ मसल के पास पहुंच गया है। रिलैक्स, कोई तकलीफ नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब मेरा ध्यान घुटनों के ऊपर, मेरे दोनों घुटने एकदम रिलैक्स, कोई तकलीफ नहीं। धीरे धीरे मेरी थाई रिलैक्स, कमर के नीचे का हिस्सा, मेरे जेनिटल पार्ट्स रिलैक्स, नाभि, मेरा पेट का पूरा हिस्सा, एक एक अंग एकदम रिलैक्स।
अवेयर हो जाएं अपने शरीर के प्रति, श्वासों को अपनी गति से चलने दें, आवाजों के प्रति सतर्क रहें। कोई जबरदस्ती नहीं किसी तरह की। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपने हृदय चक्र पर ध्यान, आपका हृदय के पास, आपका कितना अच्छी तरह से हृदय की पंपिंग चल रही है। रिलैक्स। गर्दन के पास आपका ध्यान, आपकी गर्दन, कोई तकलीफ, रिलैक्स। अपना मुख, आपका मुंह, टंग, सब बढ़िया एकदम, सब रिलैक्स। आपकी नोज, श्वास आ रही है, जा रही है, रिलैक्स। दोनों आंखें, रिलैक्स। माथा, कंधे, दोनों हाथ, हथेली, सब रिलैक्स, रिलैक्स। मेरा ध्यान मेरे सर के ऊपर, और पूरा शरीर को मैं देख पा रहा हूं। मेरे पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, किसी अंग में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध्यात्मिक फील्ड की यात्रा में मुझे उतरना है। इस शरीर के अंदर जितने विकार भरे पड़े हैं, इनसे मुझे दूर करना है, इनको मुझे दूर करना है। आज मेरे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, जिनके अंदर कितने प्रकार क्या वायु का वेग का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है, अस्थि मज्जा, पता नहीं शरीर में क्या क्या भरा पड़ा है। सप्त धातुओं से बना ये शरीर, पता नहीं कितने विचार इसके अंदर भरे पड़े हैं। आज मुझे उन सबको शुद्ध करना है, मन के अंदर उतरना है। सबसे पहले मेरा ध्यान मेरे रूट चक्र, मूलाधार चक्र, अपने एनस को अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच के रखेंगे, मूलबंध लगाने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, ध्यान करेंगे। लंबी जागछर, लंबी जागछर। लाल रंग की एक एनर्जी वहां पर है, क्लॉकवाइज वहां पर एक एनर्जी जो लगातार घूम रही है, बॉडी के नीचे का पूरा पार्ट जो कंट्रोल करती है, रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे मूलाधार चक्र। लंबी जागछर का ध्यान, मन ही मन उस लंबी जागछर का उच्चारण करेंगे। वहां पर एनर्जी को महसूस करेंगे, लाल रंग की एनर्जी जो चल रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। लम रिलैक्स। श्वास आ रही है और जा रही। आपका ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, पुनः एनस को खींचकर अंदर की तरफ, और पुनः एक लंबी जागछर का ध्यान। लम ये रूट चक्र मेरे शरीर की नींव है। इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे यहाँ की जो ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है, वो लाल रंग की जो एनर्जी है वो फैलती जा रही है। पुनः एक बार पूरी शक्ति के साथ पुनः लम। धीरे धीरे ये ऊर्जा चक्र अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब नाभि से 2 इंच नीचे
जेनिटल पार्ट्स के बिल्कुल पीछे की तरफ ऑरेंज कलर का अष्टदल कमल अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर जाएंगे और एक अब जो लाल कलर की एनर्जी थी उसने ऑरेंज कलर धारण कर लिया है और इस अष्टदल कमल पर मेरा ध्यान जा रहा है। धीरे धीरे वो ऑरेंज कलर की एनर्जी एक चमकदार रूप लेती जा रही है। उसे मैं और एक्टिवेट करता हूं उसका बम बीजाक्षर के साथ में बना हम इसको करेंगे वम वम लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी ऊर्जा से भरकर पुनः वम मेरा ध्यान इस स्वादिष्ठान चक्र पर, मेरे मन की क्रिएटिविटी, मेरे नए विचार, मेरे मन की चंचलता खत्म हो रही है। मेरे त्वचा के जो भी रोग हैं वो सब समाप्त होते जाएंगे। चेहरे पर भरपूर ऊर्जा, मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट का भाव बम बीजाक्षर के साथ ये मेरा स्वादिष्ठान चक्र पूर्णतः एक्टिवेट हो रहा है। ऊर्जा बढ़ती जा रही है। वम और अब इस चक्र ने भरपूर ऊर्जा प्राप्त कर ली है। चेहरे पर मुस्कुराहट, श्वास पर ध्यान श्वास आ रही है। थोड़ा सा ये ऊर्जा अब ऑरेंज कलर से एकदम पीले कलर में परिवर्तित हो गई है। नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र पर मेरा ध्यान, मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ है। अगर किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, सब दूर हो रही है। रम बीजाक्षर, रम रम शरीर की अग्नि बढ़ती जा रही है। शरीर के अंदर जोश बढ़ता हुआ, घूमता हुआ चक्र अपना कल्पना शक्ति से महसूस करें। पीले कलर का रम बीजाक्षर, रम महसूस करें रम की गूंजती हुई ध्वनि, जैसे घंटे की टंकार होती है। घंटा बजाने के बाद फिर हमें जो टन की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे ही रम जैसे जैसे मैं रम बीजाक्षर की ध्वनि को महसूस कर रहा हूं, टंकार को महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। रम अब मेरा ध्यान थोड़ा सा और ऊपर, और जो पीले कलर की जो ऊर्जा थी अब उसने हरा रंग धारण कर लिया। अब वो हरे रंग की ऊर्जा, यम बीजाक्षर का ध्यान, मेरा ध्यान मेरे अनाहत चक्र पर, मेरे हृदय के पास, चेस्ट के बीचों बीच
हृदय में मेरा सभी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। यम बीजाक्षर का ध्यान, हरी कलर की ऊर्जा, यम 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 बीजाक्षर की गूंजती हुई ध्वनि मुझे महसूस हो रही है। साथ में ऊर्जा चक्र, हरा कलर का एक ऊर्जा चक्र मुझे घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। मेरे मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव जागृत हो रहे हैं। बहुत उपयोगी है ये चक्र। यम बीजाक्षर का ध्यान, धीरे धीरे ये ऊर्जा और ऊपर की ओर बढ़ती हुई और बिल्कुल गले के पास विशुद्धि चक्र पर मेरा ध्यान पहुंच गया है। गर्दन के बीचों बीच, गले के बीचों बीच। कम्युनिकेशन के लिए ये चक्र का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत कमजोर मुझे नीले कलर की ये ऊर्जा दिख रही है। उसे एक्टिवेट करने के लिए आसमानी नीले रंग, हम बीजाक्षर का ध्यान, हम घंटे की ध्वनि के समान टंकार अभी तक व्याप्त है। जैसे जैसे मैं हम बीजाक्षर का ध्यान कर रहा हूं, ये आसमानी नीले रंग की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि मैं इस ऊर्जा से भर रहा हूं। मुझे एक पावर महसूस हो रही है। मैं दूसरों से वार्तालाप कर सकूंगा अपनी बेहतर तरीके से। पूरे जोश के साथ मैं पुनः हम इस आसमानी ऊर्जा ने अपना पूरा रूप ले लिया है। पूर्णता भरा हुआ चमकदार ऊर्जा दिख रही है। अब मेरा ध्यान पुनः ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मेरी दोनों भौं के बीच, आज्ञा चक्र पर, आईब्रोज के बीच में गहरा नीला रंग, सब कुछ ओम में विलीन करना है। सृष्टि को चलाने वाला ये ओम, जिसमें सभी परमेष्ठी विद्यमान हैं, इस ओम के अंदर अवेयर हो जाएं इस ओम की ध्वनि के साथ। ओम, ओमकार की ध्वनि, कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। घंटे की टंकार के समान ओंकार ध्वनि, इस ओंकार ध्वनि से मन पवित्र होता है। इससे विकार हमारे दूर होते हैं। एक आज्ञा चक्र के पास गहरा नीला रंग, ओम, दिव्य शक्तियों का प्रतीक। घूमती हुई इसी आज्ञा चक्र पर एक गहरे नीले रंग की ऊर्जा धीरे धीरे वो आकार ले रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो चक्र आपको बढ़ता हुआ सा महसूस हो रहा है। आपका विजन बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोगों को समझने की शक्ति आपको दे रहा है। दूर तक देखने की पावर आपकी बढ़ती जा रही है। उस आज्ञा चक्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, दूर देखते जा रहे हैं। मुझे इसको और एक्टिवेट करना है पूरी ताकत के साथ। ओम
पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ चक्र बढ़ता जा रहा है। बहुत दूर की चीजें दिखाई, बहुत दूर, बहुत दूर। मेरी ईष्ट मुझे साक्षात दिखाई दे रहे हैं। उस ईष्ट के दरबार में मैं हूँ। बड़े बाबा सामने मुझे दिख रहे। बड़े बाबा की प्रतिमा को मैं निहार रहा हूँ। ना मनोहर रूप, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैं यहीं से उनके दर्शन कर पा रहा हूँ। एक दिव्य आभा बड़े बाबा के पीछे से चारों ओर से निकलती हुई। धन्यवाद ईश्वर का, मैंने यहीं से बैठे बैठे अपने ईश्वर के दर्शन। पुनः पूरी ताकत के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे और पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। मेरा ऊर्जा क्षेत्र लगातार बढ़ता हुआ, मेरा विजन और बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ। तिरुपति बालाजी के चरणों में मैं पहुंच गया। उनका दिव्य श्रृंगार मुझे दिखाई दिया। मनोहारी छवि के मुझे दर्शन। कितनी सुंदर ईश्वर की छवि है। महसूस कीजिए वहां से प्राप्त एनर्जी जो आपको हो रही है, और वो उस एनर्जी से आपको और ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता हुआ, आपका आज्ञा चक्र और विकसित होता हुआ गहरा नीला रंग और ओम में विलीन हो जाना है। आज इस आज्ञा चक्र को इतना मजबूत कर लेना है कि कोई भी किसी भी तरह दूसरे की व्यक्ति की भावनाओं को मैं समझ सकूं। दूर तक देखने की शक्ति से ओम घूमता हुआ सा चक्र पे, आज्ञा चक्र पे देखिए। ना मुझे इष्ट के दर्शन, मुझे एनर्जी प्राप्त हो। अब मैं बैठे बैठे सभी कहीं का भी दर्शन कर पा रहा हूँ। मेरे आज्ञा चक्र ने इतनी पावर प्राप्त कर ली है कि मुझे सभी जगह के दर्शन प्राप्त हो रहे। श्वास आ रही है, श्वास आ रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, एक ग्रेटिट्यूड का भाव। अब ये ऊर्जा और ऊपर की ओर बढ़ती हुई और मेरे बिल्कुल सिर के टॉप पर, जहां सिर की चोटी के पास ये पहुंच गई है। इसने सफेद कलर की ऊर्जा के साथ परम शांति का अनुभव, सर्वोच्च शिखर, महान चेतना शून्य, धीरे धीरे ये वायलेट कलर की भी होती जा रही है। बैगनी कलर, आखिरी बिंदु सहस्त्रार चक्र, सारी ऊर्जाएं यहाँ सप्तरंगी मुझे दिखाई दे रही हैं। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। ये ऊर्जा वहां से बाहर जाने की कोशिश कर रही है, महसूस करें। ओह ओह, ये दिव्य ऊर्जा ऊपर से ब्रह्मांड से कोई एक दिव्य ऊर्जा आकर मेरे सहस्त्रार चक्र के पास आने की कोशिश कर रही है। दिव्य प्रकाश परमात्मा का मेरे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। एक गोल्डन कलर की ऊर्जा जिसके अंदर सारे कलर विद्यमान हैं, वो धीरे धीरे मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। महसूस करें, वो कोशिश कर रहा है।
कोशिश कर रहा है बट वो प्रवेश नहीं कर पा रहा, प्रवेश नहीं कर पा रहा। ओह, वो लौट गया, लौट। ओह, मैं पुनः एक बार ओम की जोर से ध्वनिकार करेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ ओम की ध्वनि। ओम। लेकिन मेरे मन के अंदर के विषैले विचार, मेरे मन के अंदर की नकारात्मकता, मेरे मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट भरे पड़े हैं, उसने उस प्रकाश को अंदर मेरे नहीं आने दिया। जीवों के प्रति मेरे जो एक नकारात्मक भाव बना रहता है, उसने उस प्रकाश को, मेरे नेगेटिव थॉट आज मेरे उस परमात्मा के साथ मिलन कराने में कारण बन गए। हे प्रभु, मुझे माफ करो ईश्वर। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो प्रभु। श्वास आ रही है, मैं गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन आज मुझे अपने मन की सारी नकारात्मकता को दूर कर देना है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैंने अपने सामने एक बहुत गहरा गड्ढा में खोदता जा रहा हूं, अपने सामने एक गहरा गड्ढा खोदता जा रहा हूं, खोदता जा रहा हूं, खोदता जा रहा हूं, खोदता जा रहा हूं। और मैंने लगभग 8 फीट का गड्ढा खोद दिया। और अब ने एक सुई मेरे पास रखी थी, सुई से मैंने अपने पैर के अंगूठे की एक नस को निकालकर उस गड्ढे के अंदर डाल दिया है, उस गड्ढे के अंदर डाल दिया है। उसमें से एकदम से काला काला ब्लड निकल रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर से, वो नस को डले रहने दीजिए। वो सारे कलुषित विचार जो आपके मन के हैं, वो आज निकल जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। इसको मत रोकिए, ये गंदा ब्लड है, बहने जाने दीजिए। गड्ढे में जाने लगा है, तीव्र वेग से वो जा रहा है। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, अपने ईष्ट से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने जो भी मैंने किसी को दुख पहुंचाया है प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मैंने किसी जीव को कष्ट पहुंचाया है प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मैं मन वचन काय से अपने सभी कृत्यों की क्षमा मांगता हूं प्रभु। मैंने जिन जिन के प्रति मेरे मन में बुरे विचार आए हैं, आज मैं उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। काला ब्लड बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। प्रभु, मुझे क्षमा करो। याद करो आप उस समय के लिए जब आप माँ के गर्भ में थे। आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, और माँ के गर्भ में आप रोज प्रार्थना करते थे उस ईश्वर से कि प्रभु कैसे भी करके मुझे इस दलदल से बाहर निकालो प्रभु। मैं जो पिछले भव में मैंने गलतियां की हैं पुनः नहीं करूंगा। मैं रोज प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। और एक दिन मेरा जन्म हुआ, माँ के गर्भ से मैं बाहर आया, सुंदर गोल मटोल। मैं जब बाहर आया, सब मुझे कितना प्यार कर रहे थे, सब मुझे कैसे देख रहे थे, सबका मैं प्रिय था, सब मुझे हाथों में लिए घूमते थे। मेरी सुंदरता को देखकर सब मोहित हो जाते थे। धीरे 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 मैं बड़ा होने लगा। सबके चेहरे पे मुस्कान आती थी मुझे देखकर, मेरे माँ बाप के चेहरे पर मुझे मुस्कान आती थी मुझे देखकर। मैं बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त
उनके साथ में टिफिन शेयर करता था। किसी के प्रति मन में कोई बुरे भाव थे ही नहीं। सभी से मेरी दोस्ती, सभी से मेरी मित्रता। धीरे धीरे और बड़ा होने लगा, और बड़े क्लास में आ गया, और उसके बाद मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में मेरे दोस्तों ने जैसा कहा मैं वैसा करता चला गया। कुछ ऐसी गलतियां जो मुझे नहीं करना चाहिए प्रभु, मैंने वो कर डाली। नादानी में मेरे से वो भूलें हुई थी। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मैं उन सब गलतियों की आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। आज मुझे क्षमा कर दो प्रभु। सारी नकारात्मक, शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो शरीर के बाहर जा रही हैं। महसूस करें काला ब्लड गड्ढा भरता चला जा रहा है। आपके जितने भी बुरे विचार थे, जितने भी भूतकाल में जितनी भी भावनाएं, बुरी भावनाएं थी, जो बुरे काम आपसे अनजाने में हो गए, जाने में पहचाने हुए, सब दफन कर दीजिए इस गड्ढे के अंदर। आज निकल जाने दीजिए इनको। अपने मन को इतना पवित्र बना लीजिए, आज हल्का कर लीजिए, बह जाने दीजिए इन बुरे विचारों को। किसी के प्रति कोई बुरी भावना अभी भी अगर मौजूद है, बह जाने दीजिए। वो भी आज निकल के जा रही है, इस गड्ढे के अंदर चली जा रही है, बह जाने दीजिए। अब गड्ढा पूरा काले काले ब्लड से भर चुका है, और अब उसमें से काला ब्लड निकलना बंद हो गया, और उसमें से अब कोई भी ब्लड नहीं निकल रहा है। ईश्वर ने उसको वैसे की वैसे हील कर दिया। मेरा अंगूठा पहले जैसा एकदम, समय कोई चोट का निशान नहीं, कोई कट का निशान नहीं, साफ। जल्दी वो मिट्टी से दबा दीजिए उन विचारों को, सभी से जो मिट्टी पड़ी है। एक फावड़ा लीजिए जोर से, और जल्दी से उस गड्ढे को दबा दीजिए। जल्दी उस गड्ढे को आप जल्दी से दबा रहे हैं, दबा दीजिए। अब ये जो मेरी पूरी भावनाएं थी, ये सब गड्ढे के अंदर दफन हो गई हैं। कोई भी मेरे अंदर किसी के भी प्रति कोई बुरी भावना नहीं। सबके प्रति मेरा मैत्री भाव, सबके प्रति पॉजिटिव एनर्जी। अब पुनः एक लंबी गहरी सांस, ओम की ध्वनि, ओम। घंटे की टंकार के समान ओम की ध्वनि गूंजती हुई महसूस कीजिए। इस ध्वनि को महसूस कीजिए। आप अंदर से एकदम शांति से भरे हुए हैं, एकदम शांत। आपके अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो सब निकल चुकी। आपका मन एकदम शांत, कोई विचार नहीं, शांत। देखने का प्रयास करें, एकदम शांत। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और आप अपने अंदर अब पुनः अंदर की ओर जा रहे हैं। पुनः एक बार अपनी ऊर्जा को देख रहे हैं तो पूरा शरीर के अंदर आपको एक असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। अंदर की ऊर्जा एकदम फैली हुई आपको दिख रही है, एकदम फैली हुई। बहुत एकदम आनंद की अनुभूति, आपको एकदम प्रकाश से भरा हुआ अंदर की ऊर्जा। आपकी सहस्त्रार चक्र पर पुनः आपका ध्यान गया, और लंबी गहरी सांस के साथ में ओम।
पुनः आकर्षित किया है, उस ऊर्जा को पुनः आकर्षित कर रहे हैं। ऊपर से वो प्रकाश की अब किरण जो आई थी वो आती हुई दिखाई दे रही है और सीधे उस सहस्त्रार चक्र से उसने आपके अंदर प्रवेश किया, पूरे शरीर को 1000 कोटि सूर्य के समान एकदम प्रकाशवान कर दिया। आप ऊर्जा से एकदम भर चुके हैं, एकदम भर चुके हैं। आपको रोम रोम से पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस हो रही है। आप अपने ऊर्जा चक्र को महसूस कर रहे हैं, फैलते हुए फैलते हुए फैलते हुए। आपका शरीर यहीं, लेकिन आपके मन की ऊर्जा के माध्यम से आप महसूस कर रहे हैं उस ऊर्जा को फैलते हुए, महसूस कर रहे हैं। आपका जो पूरा शरीर है, जहां आप बैठे हैं, उसकी दीवालों के बराबर हो गया है। महसूस कर रहे हैं आपके शरीर को ऐसा घूमता हुआ, सही ऊर्जा, आपका जो ऑरा मंडल है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसने आकार कमरे का ले लिया, वो बढ़ता जा रहा है, घूमता हुआ महसूस कर रहे हैं आप पूरी एनर्जी चक्रास को। घूमते घूमते वो उसने घर का आकार ले लिया, उस एनर्जी ने पूरे नगर का आकार ले लिया। घूमते हुए आप देख पा रहे हैं, पूरे नगर को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे वो एनर्जी और बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई उसने पूरे नगर का आकार लेते हुए अब वो पूरे आपके प्रदेश का आकार और बढ़ती जा रही है। एकदम से वो एनर्जी ऊपर बढ़ती जा रही है। पूरा देश आपके उस आपकी ऑरा देश के बराबर और बढ़ती हुई, धीरे 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 वो ऑरा बढ़ता हुआ आप एक शून्य की तरफ ऊपर पहुंच गए। पूरी पृथ्वी आपको ऊपर से दिखाई, आप उस आकाश में एक पृथ्वी, इस पृथ्वी को देख पा रहे हैं। सचेत हो जाएं, देखें देखें देखें। आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक क्षीर समुद्र आप महसूस कर रहे हैं, क्षीर समुद्र, बर्फ के समान एकदम सफेद स्वच्छ साफ क्षीर समुद्र। उस क्षीर समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्ण के आभा वाला सहस्त्र कमल है, जिसकी हजारों पंखुड़ियां हैं, हजारों पंखुड़ियां हैं। उस कमल के बीच में कमल कर्णिका, जिस पर श्वेत चंद्रमा के समान, बिल्कुल चंद्रमा के समान, शरद के चंद्रमा के समान पूर्ण श्वेत एक सिंहासन है, जिस पर आपकी आत्मा विराजमान हो गई है। ये आपकी आत्मा उस पर विराजमान है। किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं, सबके प्रति मैत्री भाव। आप देख पा रहे हैं आपकी आत्मा वहां विराजमान है। उस सिंहासन पे आपकी आत्मा विराजमान है। धीरे 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 आप महसूस कर रहे हैं एक 16 पंखुड़ियों से, 16 पंखुड़ियों का कमल एक महसूस कर रहे हैं। एक अंदर से महसूस कर रहे हैं 16 पंखुड़ियों का कमल। और उस कमल ने एकदम से अग्नि का प्रचंड रूप धारण कर लिया। नाभि कमल के ठीक ऊपर हृदय के स्थान पर एक तो कमल है, उसमें अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। और ये अग्नि जो है आपके इस कमल की ज्वाला से जो निकल रही है, वो आपके सारे कर्मों को जला रही है, शरीर को जलाने लगी। आपके एक शरीर के बाहर एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल शेप बन गया है, एक 3 कोण वाला ट्रायंगल बन गया है, 3 कोण वाला लाल कलर का ट्रायंगल, जिसके चारों तरफ रम बीजाक्षर लिखा हुआ है। रम रम
आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर के बाहर तीनों तरफ एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसके बाहर की तरफ रम बीजाक्षर लिखे हुए हैं। अंदर की तरफ तीनों कॉर्नर पर 3 स्वास्तिक बने हुए हैं। उसने आपके शरीर के पूरे एरिया को कवर कर लिया है। आप बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। उस अग्नि ने उसको पूरे शरीर को जलाकर, उसमें जितने भी कर्म थे, मेरी जितनी भी बुरी भावनाएं थी, उन सबको जलाकर राख कर दिया है। जलाकर राख कर दिया, जलाकर। अचानक प्रचंड आकाश से चारों तरफ से वायु का वेग उठना शुरू हो गया है। ऐसी भयंकर वायु चल रही है कि पर्वत भी उससे कंपित हो रहे हैं। बादलों का इधर से उधर दौड़ना शुरू हो रहा है। समुद्र का पूरा जल एकदम से बहुत उथल पुथल शुरू हो गई है। बहुत चारों दिशाओं से बहुत तीव्र वायु का वेग चल रहा है, प्रचंड वायु। और आपकी जो शरीर जो भस्म हुआ था, उसकी जो राख बच हो गई थी, उस भस्म को वो हवा उड़ाकर ले जा रही है। उसमें आपके सारे बुरे कर्म, सारे बुरी भावनाएं, वो सब उड़ के जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं। आपकी शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा वहां पर उस सिंहासन पर महसूस करें, महसूस करें, वो बहता जा रहा है। महसूस करें। धीरे 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 भयंकर गर्जनाएं वो आकाश ने, बादलों ने शुरू कर दी हैं। चारों तरफ घनघोर काली घटाएं, बादल मंडरा रहे हैं, भयंकर गर्जना कर रहे हैं। अचानक नन्ही नन्ही बूंदें बरसना शुरू हो गई। आपकी आत्मा उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और वहां थोड़ी सी अभी राख बची रह गई है। वो जो जली हुई राख थी, थोड़ी सी बची हुई है। अब मोटी मोटी बूंदें, बहुत तेज बरसात वहां शुरू हो गई, बहुत तेज मोटी होकर बरसने लगी। और वो जल की जो धाराएं छम छम करके पड़ रही थी, अब वो राशि जो राख बची हुई थी उसको बह के ले जा रही, बहती जा रही है, बहती जा रही है। आपकी आत्मा बिल्कुल स्फटिक के समान, पूरी स्फटिक के समान आपका शरीर का रूप धारण कर लिया। आपका कोई रूप वहां नहीं है। आप पारदर्शी समान स्फटिक, सिर्फ आत्म रूप आप चिंतन में बैठे हुए, सिर्फ आपकी आत्मा वहां पर है। पूर्ण उज्जवल, सारी कलुषितता बह गई उस पानी के साथ। सारे कर्म आपके धुल गए, सारी नकारात्मकता आपकी बह गई। सारी नकारात्मकता बहती जा रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए अपने शरीर को बिल्कुल स्फटिक के समान धवल उस सिंहासन पे बैठे हुए। सचेत हो जाएं, चारों तरफ से जो ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, सचेत हो जाएं, सचेत हो जाएं। अपनी कल्पना चक्र का उपयोग कीजिए, सचेत हो जाइए, कल्पना चक्र का उपयोग कीजिए, सचेत हो जाइए। ये पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ से जो आपके शरीर के अंदर आ रही है, सचेत हो जाइए, महसूस कीजिए। आपकी जो आत्मा है शुद्ध चैतन्य रूप में है, और उसके अंदर सारे ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है। महसूस करें, महसूस करें, सचेत हो जाएं। आने दें, जो विचार आ रहे हैं आने दें, सचेत हो जाएं, सचेत हो जाएं। सहस्त्र कमलों वाला, सहस्त्र पत्रों वाला जो कमल है, सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिव है एकदम। महसूस करें, प्राकृतिक ध्वनि को महसूस करें, सचेत हो जाएं इस ध्वनि के प्रति, सचेत हो जाएं, महसूस करें, महसूस करें इस ध्वनि को।
एकदम शांति हो गई है चारों तरफ, कोई आवाजें नहीं, किसी भी तरह की कोई आवाजें नहीं। सचेत हो जाएं, सचेत हो जाएं। बहुत हल्की हल्की आवाज अब मुझे सुनाई देने लगी है। धीरे धीरे मेरे कानों में मधुर संगीत की लहरियां गूंज रही हैं। इस ऊर्जा के प्रति सचेत हो जाएं, पूर्णतः सचेत हो जाएं, एकदम सचेत, एकदम सचेत। महसूस करें इन प्राकृतिक ध्वनियों को, महसूस करें। अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आपको सुनाई दे रही हैं। आप एकदम तनाव रहित, एकदम तनाव रहित, प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी आत्मा स्फटिक के समान एकदम तारे जैसी चमकती हुई, महसूस करें, महसूस करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर पुनः लेकर आएंगे, पुनः सहस्त्रार चक्र की ओर। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। धीरे धीरे आप अपने शरीर के प्रति सचेत हो रहे हैं। आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। धीरे 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 धीरे, कहीं कोई तकलीफ नहीं, सब तरफ आनंद, ऊर्जा से भरा हुआ आपका शरीर, कोई नकारात्मक नहीं, एनर्जी से भरा हुआ एकदम शरीर आपका रोम रोम पुलकित है। ईश्वर से साक्षात्कार करके आपकी आत्मा एकदम निर्मल रूप में अब आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। श्वास चल रही है, श्वास चल रही है, आ रही है श्वास और जा रही है। महसूस करें अपनी ऊर्जा को और ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक होते हुए महसूस करें। संपूर्ण संतुलन, कोई नेगेटिविटी नहीं, पूरी ऊर्जा ऊर्जान्वित, संतुलित। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे, अपनी चेतना में लौट कर आए। धीरे 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 एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। पुनः एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सभी अंगों के प्रति सचेत हो जाएं, सचेत हो जाएं। ईश्वर का धन्यवाद अदा करें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में कर लें और ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद ज्ञापित करें ईश्वर को, अपने गुरुओं को, अपने इष्ट के प्रति, अपने ब्रह्मांड के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। आपको एक मौका देने के लिए, ये मौका आपको मिला है दूसरों की मदद करने के लिए। ये जो चेतना आपको मिली है, आपको जो ऊर्जाएं आज प्राप्त हुई हैं, इससे जितना बनेगा आप दूसरों की मदद करेंगे। धीरे 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 अपनी दोनों हथेलियों को जोर से रब करेंगे, जोर से रब करेंगे और देखेंगे कि वहां पर ऊर्जा का संचार
और इन हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लगाएं। धीरे धीरे उन आंखों से पूरे अपने माथे, पूरे अपने गालों पर फेरते हुए, पूरे अपने दोनों हाथों पर लगाते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करें, पूरे शरीर को। और जब आपका मन करे तब धीरे से आप आंखें खोल लीजिए, धीरे 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 धीरे। जब आपका मन करे, जब आपका मन करे आंखें खोल लीजिएगा। जब तक आपका मन इस ध्यान मुद्रा में है, आप आराम से बैठ सकते हैं। असीम शांति का अनुभव आपको हो रहा है। कोई नकारात्मकता नहीं, किसी तरह की कोई मन में टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम सचेत। आप अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, जिसको लगता है वो शुरू कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे से ऊपर का ध्यान किया आप लोगों ने। किसी को पैरों में तकलीफ तो नहीं हुई? सर मेरी सुषुम्ना से चल रही है 1 घंटे जब से आपने मेडिटेशन करवाया। अभी तक सुषुम्ना ही चल रही है। बहुत बढ़िया। सुषुम्ना में ध्यान बहुत अच्छा होता है। कोई अपना अनुभव शेयर करना पड़ेगा। जैसे आंखें खुल ही नहीं रही अपनी। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल आप अगर जब तक बैठने की इच्छा है बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से महसूस कीजिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए, करते रहिए। जिनको बैठना है बिल्कुल बैठे रहिए, महसूस कीजिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। बॉडी में से हीट निकल रही है, ऐसा फील हो रहा है। निकलने दीजिए। धीरे धीरे श्वास चलने दीजिए। हल्की गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। थोड़ी देर रिलैक्स, अवेयर हो जाइए सांसों के प्रति। श्वास आ रही जा रही है, कुछ भी कंपन हो रहा है बॉडी में होने दीजिए। निकल रही है निकलने दीजिए। आंखें बंद रखने की इच्छा हो रही है होने दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स। चलिए, तो ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान कर पाए होंगे, बहुत अच्छे से। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी जर्नी के बारे में और आज की जो क्लास हमारी थी, पीछे से म्यूट एक बार कर लेंगे, फिर अगर किसी को जो भी बोलना हो तो मैं एक बार म्यूट सबको कर रहा हूं, फिर उसके बाद में जिसको जो भी बोलना हो एक एक से फिर वो हैंड रेज करके बोल पाएंगे। इससे थोड़ा सा सभी को समझ में आएगा, अनुभव सभी को समझ में आएंगे, कैसा अनुभव फील हुआ। मैं कविता जी को अनम्यूट कर लेता हूं।
अनम्यूट कर जी कविता जी। बहुत रिलैक्स लगा, पूरी सुषमना ही चल रही थी 1 घंटे तक, अभी तक चल रही है। और जैसे आंखें, यानी अभी भी मेडिटेशन में जाने की इच्छा हो रही है, गहरी जैसे नींद आ रही है। बिल्कुल, आप आराम से, अगर ऐसा लग रहा है तो महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। और ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, इस प्रक्रिया को जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, आपको करना है। जब भी आपको टाइम मिल जाए आप कीजिए। निश्चित रूप से हमारे मन के जो कलुषित विचार होंगे, नेगेटिव एनर्जी होंगी, नेगेटिव भावनाएं होंगी, इस एनर्जी वो सब ड्रेन हो जाएंगी और हम एक नवीन ऊर्जा से भर जाएंगे। सर ये पहले भी मैंने एक बार YouTube पे किया था, बट आपने आज जो करवाया तो उस दोनों में बहुत डिफरेंट है। जब हम सामने करते हैं तो एक एनर्जी अलग रहती है। वो बोलते हैं ना, गुरु के माध्यम से करते हो तो एनर्जी अलग ही होती है। बिल्कुल, अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। अलका जी करोलबाग क्या पूछ रहे हैं बताइए, म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अलका जी। जी बताइए। सर यही बताना, इतना अच्छा लगा कि उस पल में जैसे हम बह गए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। मैंने 3rd टाइम किया है ये आज। वीडियो से पहले भी किया था और आज भी किया है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, ऐसा लगा कि हम कौन सी दुनिया में चले गए। मैंने महावीर भगवान के दर्शन किए, तिजारे वाले चंदा प्रभु भगवान के दर्शन भाव में आए मेरे जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया। पहले की तुलना में अब कुछ और ज्यादा अच्छा महसूस हुआ? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अपने आप वो फील्स आने लगे, एकदम से चंद्र प्रभु भगवान आ गए मेरी आंखों के सामने। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ रश्मि जी अनम्यूट करके बताइए अपना अनुभव। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अभी अनम्यूट अब करिए। हाँ जी। हाँ अब हो गया सर। जी सर बहुत ही अलग अनुभव हुआ। वैसे मेडिटेशन किया पर इतना लंबा नहीं किया, और एक जैसी पोजीशन में बैठे रहे, पता ही नहीं पड़ा कि कुछ सुन। नहीं तो मंदिर में 15 मिनट में हाथ पैर इधर उधर होते हैं, मतलब सुन्न हो जाती है घुटने पैर। पर आज कुछ भी ऐसा लग रहा, बहुत लाइट हो गया। और जो ब्लड वाला आपने बताया, उससे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल नदी बह गई। अलग महसूस हुआ, बहुत अलग महसूस हुआ। अभी ठीक बहुत लग रहा अच्छा लगा। अभी थैंक यू ठीक सर, लग रहा बहुत अच्छा। हाँ बहुत रिलैक्स लग रहा है एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत। हाँ मंजू जी बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने सर फील किया सारे कलर, सर सब कुछ फील किया सर। आप गुरु के समान आपको समझ के सर सब कुछ फील किया, बहुत ही अच्छा सर। मैं बता नहीं सकती सर, शब्दों में नहीं बयान कर सकती। कुछ शांति महसूस हुई सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांत रिलैक्स जी। सर फील किया बॉडी में सर, एक कंपन सा भी फील किया। बहुत और बढ़िया। अभी भी बॉडी के सारे रोए ना, बॉडी श्रिंक होती है एकदम से। ऐसा लगता है जब हम लोग बॉडी एक उस एनर्जी के साथ में एकात्म होने लगते हैं तो फिर वो बॉडी जो है श्रिंक होती है, झंझनाहट हो सकती है, कहीं ऐठन सी भी हो सकती है। जी जी जी, वही आती हैं चीजें थोड़ा सर। बहुत अच्छा सर, बस सर आप क्या कहें सर, बहुत ही अच्छा सर। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अलका जी कुछ कहेंगे? जी सर। सर बहुत ही अमेजिंग लगा, और ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है जी, एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं हम। सर बहुत अच्छा लगा। रुचि सांखला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करके बताइए रुचि सांखला जी। जी रुचि जी। सर मेरे को क्या, जब आपने बोला, पहले तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, मतलब बहुत बुरा, अपने लिए बुरा बुरा कुछ कुछ सोच रही थी। फिर जब आपने वो बताया ना कि पृथ्वी को आप ऊपर चले गए, आपने इतना हॉरिजॉन बढ़ा लिया,
कि आपको पृथ्वी दिख रही है, उसके बाद तो सर मुझे थोड़ी देर तो कुछ याद ही नहीं रहा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर बाद आपकी आवाज से मैं जगी हूँ या कुछ याद आया ऐसा। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। अभी रिलैक्स हैं? अभी कोई नेगेटिव थॉट नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। शुरुआत में बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बहुत ज्यादा। सब बह गए? अब तो गड्ढे में बंद कर दिए सब? हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब रिलैक्स लग रहा है जी। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हैंड रेज कर लें और अनम्यूट करके कह सकते हैं। तो ये जी शशि जी अनम्यूट करके बताइए। शशि जी जी। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर पहले भी मैंने किया था आपके साथ ये, लेकिन पहले कभी भी कलर जो मैं ध्यान करती थी तो कलर नहीं आते थे, लेकिन आज सभी चक्रों में मुझे सेम जो आपने जो भी कलर बताया सब कलर आए। और आज मेरे भी शरीर में पूरे एकदम वाइब्रेशन हो रहे थे और बहुत देर तक मुझे लग रहा था कि मैं आंखें नहीं खोलूं और इसी ध्यान में बैठी रहूं। धीरे 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 अपने आप को नॉर्मल करके फिर आंख खोल पाई मैं, और बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है आज। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नेगेटिव थॉट अब तो नहीं बचे दिमाग में? नहीं, अब नहीं लग रहा है। पहले तो आ रहे थे बहुत, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि जैसे पूरा खाली हो गया है एकदम। बहुत बढ़िया। ये प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहिए, हर 7 दिन में, 3 दिन में, जब भी समय मिले आप करते रहिए। तो सर आपकी आवाज में ये पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मैं तो अभी वीडियो डाल दूंगा आपको सबको, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, आपके लिए छूट है पूर्णता। आज के वीडियो को मैं आपके लिए दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। आप आराम से अपने पास सेव करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, मिलेगा। जी ठीक है। ठीक है जी। और किसी को अभी कुछ कहना है? प्रदीप जी आप हो गए क्या? बहुत देर तक आप लगातार ध्यान की अवस्था में रहे। हाँ सर। जी प्रदीप जी आपको सुनना चाहिए। परमानंद का अनुभव हो रहा है, एकदम शांति शांति शांति। मुझे दोपहर से एक एसिडिटी जैसा लग रहा था, बट ये मेडिटेशन करने के बाद जैसे वो बह गई सब। फीलिंग मच रिलीफ, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जो काले रंग के ब्लड से और नेगेटिविटी जो भरने वाला प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा पूरा सर से पांव तक एकदम ब्राइट लाइट, पूरी वॉयलेट लाइट भर गई हो। एंड नो एक मतलब कण जैसा भी कुछ नेगेटिविटी या कुछ वैसा नहीं है। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। बस सर कुछ रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। मैं जब ध्यान से निकलते हैं तो फिर बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं, मुझे पता है। आप आराम से आंखें बंद करके पुनः उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं है। सीमा जी कुछ कहेंगे? अनम्यूट करके कह सकते हैं। जी सीमा जी। सर जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुभव रहा जी। मुझे ये अपने सामने ही छेद बना के जो काला ब्लड हम डालते हैं, जिससे अपनी सारी नेगेटिव विचार जा रहे हैं, वो महसूस कर रही थी। मैं क्लीन हो रही हूँ पूरी, और जब वो ऊर्जा अंदर जा रही थी ऊपर से, वो कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब इतना शांति का भाव और अलग महसूस हो रहा था, क्लीन और ऊर्जा में, अपने आप को पूरा ऊर्जा में महसूस कर रही थी। और अभी भी उसी भाव में हूँ। और साक्षात जैसे शुरू हुआ मेरे सामने जो पालिताना के आदिनाथ भगवान की मूर्ति जो आंखों में रही, वो एंड तक रही मेरे सामने, एंड तक रही। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। कोई नेगेटिविटी किसी तरह की कोई? अब तो ठीक है सब? सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। सुजाता जी कुछ कहेंगे क्या? अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया सर,
आज तो आपने एक अलग ही दुनिया में लेके गए। अंदर की सारी नेगेटिविटी तो बाहर गई, लेकिन ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अंदर आ रही है, पूरा महसूस हो रहा था। अभी भी ऐसे लग रहा है कि बस इसी में बने रहो। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई और अगर कुछ कहना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। जी कविता जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, आगे प्रोग्राम में ये बस यहीं तक स्वर विज्ञान खत्म हो जाता है कि आगे भी कुछ है? नहीं, बस स्वर विज्ञान इतना ही है। अब तो स्वर की साधना, आपको जितनी साधना आप कर सकते हो, धीरे 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 उस साधना को बढ़ाते रहिए। अपने स्वर की साधना को बढ़ाइए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये चलाने का प्रयास कीजिए। अपने तत्वों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने कहा कि मेरा पृथ्वी तत्व नहीं आता, जल तत्व नहीं आता है ना। अभी सुषुम्ना से कुछ बढ़े आगे, सुषुम्ना तक ही रहे। अभी क्या है पोजीशन? अभी लेफ्ट पर चल रहा है। अभी लेफ्ट पे आ गए हैं। तत्व कौन सा आ रहा है इस समय? अभी हार्ट तक ही, 4 उंगल तक। लेकिन अच्छा, 4 अंगुल तक ही आ रहा है। धीरे धीरे प्रक्रिया को आप करिए, है ना। और निश्चित रूप से जब आप इस प्रक्रिया के साथ में जुड़े रहेंगे तो तत्व भी बैलेंस होंगे और हमारे जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस होंगे। और ये 7 चक्रास ही हैं जो कुछ भी हैं। सिर्फ ये 7 चक्रास को आपने मेंटेन कर लिया ना, तो आप समझ लीजिए कि रैकी हुआ, कुछ भी हुआ, जितने भी साइंस जिनकी अपन बात करते हैं। और आज मैंने विशेष आज्ञा चक्र पर इसीलिए ध्यान दिया था, इसीलिए मैंने फोकस दिया था कि आज के समय में हमें दूसरों के विचार समझ में आए, दूसरों की थर्ड आई जिसको अपन कहते हैं, जिसको फोरकास्टिंग बोलते हैं, आप उस चीज को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर उस पर थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, इसमें सर कुछ एडवांस कुछ भी नहीं होता स्वर विज्ञान पर? अभी ये सब कंप्लीट है। कोई एडवांस नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कुछ भी है यही है। ओके सर, ठीक है ना। बस इसकी साधना आप करते रहो धीरे धीरे, और निश्चित रूप से आपको बहुत बढ़िया आगे मिलेगा। थैंक यू सर। सर, किसी को मोनोपॉज का प्रॉब्लम है, गायनिक प्रॉब्लम, यूट्रस में फाइब्रोइड, ये सब होता है, तब चंद्र स्वर चलाना है ज्यादा? हाँ, गायनिक प्रॉब्लम अगर उसको ज्यादा हो रही है तो एक चंद्र स्वर वाला उपाय अपन को करना है, चंद्र स्वर चलाना है। साथ में स्वादिष्ठान चक्र को हमें एक्टिवेट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि हमें वहां पर जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करना है ना। तो इसके कारण से अपने को जैसे आप ये करते चले जाएंगे, फिर किसी के साथ में मेडिटेशन उनको कराइए, मतलब मेडिटेशन उनको कराइए, तो निश्चित रूप से आपको मतलब अच्छा लगेगा, उनको महसूस होगा। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो भी सर ऐसा अपना होता है, तो जो भी अपना स्वर चलता भरा वही पाँव रखना है, वैसे ही करेंगे ना? हाँ, वैसे सूर्य स्वर में ऑपरेशन के लिए अपन जाते हैं, सूर्य स्वर चलना चाहिए या वो करना चाहिए। फिर भी ऑपरेशन थिएटर में जब जाएं तो उस समय चूंकि अपने हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं रहती, मैंने पहले भी बताई है ये चीज। जी सर। तो अपने को क्या करना है कि जैसे मान लो किसी भी तरह की वो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो बीजाक्षर का ध्यान उस समय जैसे वो कर सकते हैं। रम को नहीं करना ज्यादा, रम को ज्यादा नहीं करना। तो कौन सा करना है सर? यम बीजाक्षर, यम। ओके, थैंक यू सर। है ना, थैंक यू सर। तो ये आज की हमारी जर्नी थी। अगर किसी भी तरह से इस विद्या को देने में मैं अपने गुरु से, ईश्वर से, और जहां से मैंने इस विद्या को ग्रहण किया है, अगर इस विद्या को पास ऑन करने में मुझसे अगर कहीं कोई चूक हुई हो, मुझसे गलती हुई हो, तो मैं पूरे मन वचन काया से, अपने समस्त गुरुओं से, ईश्वर से, आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे ईश्वर, जितने भी इस क्लास में साथी थे, सभी को ईश्वर साधना करने में मदद करें। सभी की 72,000 नाड़ियां
जिनके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है, उनके सभी के चक्र, सातों चक्र को एक्टिवेट करने में ईश्वर मदद करें। आपके इष्ट से आप सभी प्रार्थना करें और लगातार इस ऊर्जा को जो हमने महसूस किया है, इसको लगातार महसूस करते रहें और धीरे धीरे इस विज्ञान को जो आज आपने सीखा है, इसको पूर्ण किया है, इसमें उतरते चले जाएं। कभी भी आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार का इस विज्ञान का गलत उपयोग ना करें। किसी भी प्रकार से किसी के वशीकरण में, किसी के गलत करने में या किसी भी प्रकार से गलत कार्य में इस ऊर्जा का, इस विद्या का उपयोग ना करें। जब भी हो किसी का भला करने के लिए इस विद्या का उपयोग करें। और अगर किसी भी प्रकार की मुझसे त्रुटि हुई हो, आप सभी के साथ में भी मैं पुनः क्षमा चाहूंगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए पुनः पुनः आभार और ईश्वर का आभार कि उन्होंने मुझे इस विद्या को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी।